अब लेट जाओ तुमका कभी कमर में दर्द करके बैठोगे। इससे पहले हमने अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता के बारे में पढ़ लिया था। मुझे क्या पता बैठे अब हम पढ़ रहे हैं जीवीके तो मैं गैस निकल जाए तो खा ली हूँ। अब हम जीवीके राव समिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ना तो इसने नाश्ता करा जी। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की योजना आयोग और अरे गाय को जबरदस्ती आ रहा था। देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी, एनडीसी ने बनाई थी बलवंत राय मेहता समिति। देन अशोक मेहता पढ़ी, वो जनता सरकार ने बनाई थी 77 में। देन जो जीवीके बनी वो 1985 में बनी और वो बनाई योजना आयोग ने। अगर क्वेश्चन आता है कि जीवीके समिति को भारत सरकार ने बनाया था, नहीं, जीवीके समिति को योजना आयोग ने इसका गठन किया था और इसका ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन का ध्यान कि कहाँ तक वो हुए, सोशल ऑडिट, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए बनाया गया था, है ना। अब सवाल उठता है कि ना, एक सेकंड गया, टाइम लग रहा है लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में। 1985 में जीवीके राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। मतलब इसने रैट टेपिज्म है, जो लाल फीताशाही है, उसको पंचायती राज की विफलता का एक बड़ा कारण माना। इसे आज भी भारत में अनेकों बार ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिसमें जनता के प्रतिनिधि अफसरों के सामने अपने क्षेत्र में विकास के लिए गिड़गिड़ाते हैं तथा उनसे मदद मांगते हैं। और 1985 में इस समिति ने आधिकारिक रूप से और इस समिति का गठन तत्कालीन योजना आयोग ने किया था और योजना आयोग सरकार की योजनाओं का निर्माण करने तथा उनके क्रियान्वयन में सबसे बड़ा संस्था थी, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते थे, है ना। विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप बिना जड़ की घास खा गया। अंत समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की। इनका मुख्य कारण जो इन्होंने बताया कि लाल फीताशाही या नौकरशाहीकरण के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं और उन्हें बिना जड़ की घास कहा, बिना अग्रास विद नो रूट। और इसके बाद उन्होंने कुछ सिफारिशें की। जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। अशोक मेहता की तरह जिस प्रकार अशोक मेहता ने जिले पर मेन ध्यान दिया गया था। अशोक मेहता ने बोला था ना जिला कि अशोक मेहता जी ने बोला था कि जिला को मेन बनाओ। वैसे ही इन्होंने बोला कि विकास कार्यक्रम के लिए नियोजन के लिए जिला एक उचित इकाई है, उसको मेन बनाओ, है ना। जिला और एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए महत्वपूर्ण नियोजन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन आपका मॉनिटरिंग, ये 3 चीज़ें इन्होंने जिला स्तर को करने को कहा। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर पर कुछ नियोजन कार्यों को कुछ पावर सौंप दी जाए। जिला विकास उपायुक्त के नाम से एक पद का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO का सर्जन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जाना चाहिए, है ना। और उसे जिला स्तर पर सभी विभागों का प्रभावी होना चाहिए। वो आज के टाइम पर हमारे पास DM है, DM यही काम करता है। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए।
यह पाया गया कि 11 राज्यों में से अथवा अधिक स्तरों के लिए चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए। जो अब हमने 3 समिति पढ़ ली, बलवंत राय, अशोक मेहता और जीवीके समिति ने अशोक मेहता की तरह जिला स्तर पर अधिक जोर दिया गया है ना, और योजना आयोग ने बनाया था। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजनाओं में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास की प्रमुख भूमिका प्रदान की। इसी बिंदु पर जीवीके राज समिति ने 1986 में प्रखंड स्तरीय योजना पर दांतेवाला समिति, 1978 में जिला योजना पर हनुमंत राव समिति 1984 से अलग हैं। दोनों समिति के यह सुझाव था कि मूलभूत विकेंद्रीकरण योजना का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिलाधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकाय की वकालत की थी। इन दोनों संदर्शों मॉडल में जिलाधिकारी की विकेंद्रीकरण योजना में भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था विकेंद्रीकरण योजना की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजना गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी को समन्वय बनाने की अनुशंसा की। इस प्रकार हनुमंत राव समिति ने बलवंत राय समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति, जिन्होंने जिलाधिकारी को देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जीवीके राव समिति ने जो कहा था ना कि दफ्तरशाही के कारण ही पंचायत जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो अपना कार्य उचित तौर पर नहीं कर सकती, और उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी, उन्होंने उसी का वो कर दिया। मेन पावर उन्होंने डीएम को देने को कहा, तो डीएम भी तो दफ्तरशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखो भाई थोड़ी बात कर लो इस प्रकार की समिति ने विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजनाओं में पंचायती राज संस्था को स्थानीय आयोजन व विकास का प्रमुख भूमिका प्रदान की, है ना। मतलब विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। यहाँ इसी बिंदु पर जीवीके राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दंतेवाला समिति, 1978 जिला आयोजना पर हनुमंत राव समिति 1984 से अलग है। दोनों समितियों ने सुझाया कि मूलभूत विकेंद्रीकरण आयोजना का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। दोनों समितियों ने सुझाया कि मूलभूत विकेंद्रीकरण हनुमंत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिले योजना निकायों की वकालत की। इन दोनों मॉडल में जिलाधिकारी विकेंद्रीकरण आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रीकरण आयोजना की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाएं को भी जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार हनुमंत राव समिति ने बलवंत राय समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग अब हम पढ़ने वाले एलएम सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता एलएम सिंघवी ने की थी। पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इन्होंने बोला संवैधानिक मान्यता देने की बात अशोक मेहता ने की थी और एलएम सिंघवी ने की थी। अब तक जो हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है ना,
इन दो लोगों ने संवैधानिक मान्यता की बात की थी, है ना। और इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान, उनकी विश्वसनीयता अनुलंघनीय हो जाएगी, अनुलंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज निकाय को नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। जो अशोक मेहता ने न्याय पंचायत को अलग, विकास पंचायत से अलग कहा था, इन्होंने न्याय पंचायत की बात भी कह दी। और न्याय पंचायत अगर सच्चे रूपों में इस पर अमल होता तो यह भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय ग्राम, भारतीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता। जो छोटे छोटे मामले कचहरी में पहुंच जाते हैं, जो 10-20 सालों तक लंबित रहते हैं, उनका निर्णय इस स्तर पर होता और लोगों का पैसा, लोगों का समय और लोगों में राग द्वेष की भावना खत्म होती। ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाए। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। एल.एम. सिंघवी ने, गांव के ऊपर क्वेश्चन आता है, गांव भारत की इकाई क्यों है, तो हम लिख सकते हैं 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाई गई एल.एम. सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की मूर्ति कहा था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा था। गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव, उनके विघटन, उनके कार्य से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हो, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। ट्रिब्यूनल की बात की गई। अब हम एल.एम. सिंघवी के बारे में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि राजीव गांधी सरकार ने बनाया गया था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी कि भाई इसे कॉन्स्टिट्यूशनली बोल दिया जाए। गाँव में न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, गाँव का पुनर्गठन हो या पुनरुद्धार हो। इन्होंने बात की कि भाई इनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाए जाने चाहिए, जिससे जुड़े जितने भी विषय हैं सब उसमें जाने चाहिए। ये हमारे एल.एम. सिंघवी साहब ने कहा। इसके बाद आती है थुंगन समिति। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। यह समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया। यह समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को, इस समिति के नए नियम अनुशंसा थे। थुंगन समिति को पंचायती राज, ये संसद की समिति की उप समिति थी। इसे पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम दिया गया। इसकी अब सिफारिशें सुन लो आप। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वेरी गुड। गांव, प्रखंड एवं जिला स्तरों पर तीन स्तरीय पंचायती राज होने चाहिए। इसने भी 3 स्तर की बात की गई। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए। ये जिले को मजबूत बनाने पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? इससे जिले में योजना का निर्माण, विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। एक संस्था के तौर पर सुपर सत्र के अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में योजना का निर्माण एवं समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रीकृत विषय एवं विस्तृत सूची थे। देखो, थुंगन समिति के बारे में हम पढ़ रहे थे। थुंगन समिति
संसद की बनाई उप समिति थी जिसे पंचायती राज या ग्राम पंचायत के ऊपर ध्यान दे कि पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर जांच करनी थी, मतलब पंचायती राज संस्था से रिलेटेड थी करनी थी। संवैधानिक मान्यता की बात हो गई, 3 स्तर की बात हो गई, 3 स्तर होना है, 3 स्तर बलवंत राय मेहता वाला। जिला पंचायत में होनी चाहिए। चावल नहीं लाऊंगे और दाल चाहिए कम है, दाल चावल और खा लेंगे। पाँच वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण एवं समन्वय समिति गठन होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रीकृत विषयों की विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए, है ना, उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज 3 स्तर की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए। हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति पंचायती राज संस्थाओं के वित्त विवरण की पात्रता बिंदु एवं विधियों का निर्धारण तय करेगा। राज्य परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलेक्टर होगा। मैं नहीं खा रहा ब्रदर। अब गाडगिल समिति आती है। 1988 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया। इस समिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। इस संदर्भ में समिति की निम्न अनुशंसाएं थी। देखिए कितना मजाक की बात है। 1986 में LM सिंघवी समिति बनी है, वो भी राजीव गांधी सरकार ने बनाई है। उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया, परंतु एक नई समिति बना दी गई, गाडगिल समिति। उससे ये बोला कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा, समिति ने बोला संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। गाँव, प्रखंड एवं जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इन पंचायत के सभी 3 स्तर के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति जाति महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाए तथा क्रियान्वित करें। पंचायती राज संस्थाओं को कर तथा ड्यूटी जमा करने का अधिकार होना चाहिए। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो 5 वर्ष में वित्त का आवंटन करे। एक प्रत्यक्ष चुनाव आयोग की हो। गाडगिल समिति की संशोधन विधेयक निर्माण आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य पंचायती राज संस्था को। अब ये पूछते हैं कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन से जो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला तथा संवैधानिक मान्यता मिला, वो किस समिति की अनुशंसा पे मिला था? इसमें हम गाडगिल गाडगिल समिति की बात की गई। जो आज हमारी जिस प्रकार से पंचायतों की रूपरेखा है, उनके कार्य करने का तरीका है, वह सब गाडगिल कमेटी की अनुशंसा के अनुसार है, जो 1988 में बनी थी। अब पंचायती राज का संवैधानिकरण की बात होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।